जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और घर पे बैठ के तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ ईडीएम एंड फ्रेजेस की। इसमें हम डिस्कस करेंगे 10 बेहतरीन पूछे गए प्रीवियस ईयर के सभी ईडीएम एंड फ्रेजेस को। तो मैं उल्टा चल रहा हूँ, मैं 2019 में जो ईडीएम एंड फ्रेजेस पूछे जा चुके हैं पहले वो कवर करूँगा, जो कि अभी भी हाल फिलहाल से पूछे गए थे 2019 CGL Tier 1 एंड CHSL एज वेल एज CPO। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एग्ज़ाम फ्लिक्स, तो जाएं और सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आपसे कोई भी वीडियो अपडेट ना हो सके, मिस ना हो सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे एस्पिरेंट्स इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि उनसे आप क्या करते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, आप चलते फिरते 10 मिनट आप इसको देख लीजिए, आपके दिमाग में कुछ बैठ जाएगा, आपको कुछ याद भी रहेगा। ठीक है, तो नाउ मूव ऑन एंड लेट्स मूव टू द फर्स्ट ईडियम एंड फ्रेजेस। सो क्या है यहाँ पे, टू पैडल वन ऑन्स टू पैडल वंस ऑन कैनोई। तो देखिए कैनोई क्या होता है कि मतलब अपना चक्कू खुद चलाना। आपको पता है ना, आपने कहीं देखा होगा कि एक एक नदी में, उत्तराखंड में देखने को मिलता है मोस्टली कि आप छोटा सा एक चक्कू लेकर चला सकते हैं, आप अगर आपकी अपनी बोट है तो। हालांकि ये सिर्फ ट्रेंड लोग ही करते हैं, बट यहाँ पे हमें वहाँ इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाना। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अपने आप पे निर्भर रहना। ठीक है, अपने पैरों पे खड़ा होना। ठीक है, जब आपकी जॉब लग जाएगी तब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, आप अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। मतलब आपको अपने किसी भी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। यू नीड नॉट टू डिपेंड ऑन एनी वन, इवन योर पेरेंट्स एज वेल। सो अगर आप जब कमाएंगे तो आप उनकी भी मदद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि आप इसको लाइन में कैसे फिट कर सकते हैं और अपनी डेली भाषा में, आपकी जो डेली लैंग्वेज है उसमें कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ही फील्स ही कैन पैडल हिज ओन कैनोई नाउ, सो वांट टू मूव आउट ऑफ हिज पेरेंट्स हाउस। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैंने आपको बताया ना कि उसको लगता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, तो वो चाहता है कि वो अपने माता पिता का घर छोड़ दे। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, ओके। लुक डाउन अपॉन, मतलब कि नीचे देखना। इसका मतलब ये नहीं कि आप नीचे देख रहे हैं, इसका जो मतलब समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे दो लड़कियाँ हैं, वो कह रही है ओह बोरिंग। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या बोल रहा है ये, कि टू कंसिडर समवन इन्फीरियर, किसी को नीचा दिखाना, किसी को नीचा समझना कि भाई तेरे से ना हो पाएगा, तेरे बस की नहीं है, तू जा यहाँ से। मतलब कि कहते हैं ना कि इग्नोर करना, मतलब। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। यू मस्ट नॉट लुक डाउन अपॉन योर पेरेंट्स एडवाइस, मतलब कि यहाँ पे देखिए पॉजिटिविटी की बात हो रही है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की एडवाइस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसको छोटा मत समझो, उसको इग्नोर मत करो, वो बहुत ही काम की होती हैं। क्योंकि पेरेंट्स हमसे बड़े होते हैं, उनको पूरी ज़िंदगी का अनुभव होता है, और वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो हमारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे, चाहे कभी भी सोचें, कैसे भी सोचें, भले वो हमें मारते पीटते हैं, बट वो हमारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे। सो यू मस्ट नॉट लुक डाउन अपॉन योर पेरेंट्स एडवाइस। ठीक है, चलें। कीप अब्रेस्ट ऑफ, देखिए ये एक ही सेंटेंस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे अलाइन हो गया। तो कीप अब्रेस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है कि कीप वन सेल्फ अपडेटेड, मतलब अपने आप को अपडेट रखना। अगर आप कहीं पे काम करते हैं, आप कोई, यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, देन यू नीड टू अपडेट योर सेल्फ टू अडेप्ट द चेंज। ठीक है, अगर आपको बदलाव में साथ साथ चलना है तो अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। अभी जैसे कोरोना वायरस आ चुका है, तो कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में महामारी फैला रखी है। तो इसकी वजह से आशा करता हूँ सब ठीक हो जाएगा, बट इसकी वजह से अगर ठीक नहीं हुआ तो हमें इसके साथ ही जीना पड़ेगा, इसके साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, अपनी ज़रूरतें बदलनी पड़ेंगी, और उस हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ही इंसिस्टेड ऑन बीइंग केप्ट अब्रेस्ट ऑफ द न्यूज़। ठीक है, मतलब कि उसने इंसिस्ट किया कि अपने आप को अपडेट रखे न्यूज़ के थ्रू। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो दो बड़े क्यूट से कुत्ते हैं जो कि देख रहे हैं, मतलब किसी के घर में झांक के अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, कम टू द पॉइंट, मतलब कि क्या होता है, टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू। ठीक है, ये ऑप्शन देखिए एसएससी का पूछा गया ऑप्शन है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। हालांकि अगर आपका इसको बेसिक पता है ना, तो आप इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन से आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसका मतलब क्या है कि टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू, मतलब कि
जैसे देखिए आपकी सड़कों पे गंदगी है, तो आप उसको साफ़ कराने के लिए कंप्लेन करेंगे, इसके बारे में बातें करेंगे, इसके बारे में जो आपके एसोसिएशन वाले हैं, रेजिडेंट्स वेलफेयर जो भी आपके वहाँ पे जो आपके प्रधान हैं जो भी गली मोहल्ले के, तो आप उनसे बोलेंगे ना भाई कि यार मैं इसके बारे में रियल बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे गंदगी है, इसको साफ़ कराओ यार, ऐसे कैसे कैसे काम चलेगा। तो टू कम टू द पॉइंट, ठीक है, सीधे सीधा मुद्दे पे बात करना। सो देखिए फ़ोटो है एक, आई थिंक ये कोई वेब सीरीज़ है सूट्स, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो मुझे नहीं पता आप देखते नहीं देखते, बट मैंने भी नहीं देखी है सीरीज़ ये, बट किसी को देखा था मैंने, तो ये मुझे इस पिक्चर से थोड़ा याद आ रहा है कि दिस इज़ द वेब सीरीज़ विच नेम इज़ सूट्स, SUITS। ओके, सो देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट्स योर पॉइंट, ठीक है, कम टू द पॉइंट। सो आई एम इन हरी, सो कम टू द पॉइंट, मतलब कि भाई मैं जल्दी में हूँ, जल्दी फटाफट आ जा, टाइम पे पॉइंट पे आ जा, क्या दिक्कत है बताना तुझे, ठीक है। सो आई एम इन हरी, सो कम टू द पॉइंट। टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू, मतलब बता दे भाई क्या दिक्कत है। ओके, चलिए। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, मतलब किसी के दिमाग को शांति देना। इसका मतलब देखिए ये नहीं है कि गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, ठीक है, इसका मतलब है टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, किसी को मतलब यार फटकार लगाना टाइप क्या हो गया। देखिए ये देखिए यहाँ पे जो एक मैडम है कह लीजिए आप, ये किसी को देखिए बोल रही है ना कि चुप हो जाओ बच्चों, शांति से बैठो, ठीक है, डांट लगा रही हैं, ठीक है, सुधर जाओ। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस काफ़ी बड़ा है, तो देखते हैं कि इससे आप क्या समझ सकते हैं। दैट इज़ द फोर्थ टाइम दिस वीक माई नेबर्स बार्किंग डॉग हैज़ वोकन मी अप, मतलब ये चौथी बार हो गया कि मेरे जो पड़ोस का डॉक्टर है, सॉरी पड़ोस का जो कुत्ता है उसने मुझे उठा दिया। आई एम गोइंग टू गिव हर अ पीस ऑफ माइंड अबाउट इट, मैं इसके बारे में उसको डांट लगाऊंगी, भाई तो अपने कुत्ते को शांत करा ले, तेरा कुत्ता मुझे हमेशा तंग करता रहता है, सुबह सुबह मेरी नींद ख़राब कर देगा, ठीक है। हालांकि ऐसा होता है, अब यार कुत्ते की क्या गलती है इसके अंदर, ठीक है, ये तो चलो एग्जांपल है। हालांकि मेरे पास भी एक मेरा पेट है, मेरे पास ही इज़ अ डॉग एंड और उसका नाम टाइगर है, तो अभी सो रहा है वो। तो मुझे भी सुनने को मिलता है कभी कभी कि यार ये तुम्हारा कुत्ता भौंक रहा है, तुम्हारा कुत्ता यहाँ पे आके गंदगी फैला रहा है, तुम्हारा कुत्ता हमारे यहाँ पे आके भौंक रहा है, मतलब ये सब जनरल इशू है। हालांकि इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं बन जाता, बट कहीं कहीं आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कुत्ते के चक्कर में झगड़ा हो जाता है, तो वो एक अलग मैटर है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे माहौल कैसा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली। देखिए आप रिब्यूक से याद रखिए, और ये जो आंटी मैंने बनाई है इससे याद रखिए कि भाई यहाँ पे डांट लगा रहा है बंदा, ठीक है, ये मैडम डांट लगा रही है, विच मीन्स रिब्यूक। ओके, रिप्रीमांड ही बोलते हैं उसको, ठीक है, रिप्रीमांड। सो लेट्स मूव ऑन। कट एंड ड्राई, कट एंड ड्राइड मतलब काटा और सुखाया, इसका मतलब ये नहीं काटा और सुखा दिया, ठीक है। ऑप्शन में आपको देगा, ऑप्शन में आपको पक्का इससे सिंपल सा मीनिंग बना के आपको देगा कि आई मीन द आलमंड्स हैज़ बिन कट एंड नाउ ड्राइड, मतलब ऐसा कुछ। ये तो एग्जांपल मैंने बोल दिया, बट ऐसा कुछ देगा जिससे आप सीधा सीधा कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यार इसका आंसर ये तो नहीं होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईडीएम एंड फ्रेजेस में 95 से लेकर 99% तक ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो ईडीएम होता है उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है उसका मीनिंग, ठीक है, उसका मीनिंग कुछ और होता है, वो छुपा होता है, आप पढ़ेंगे तो ही पता लगेगा आपको। तो इसका मतलब क्या होता है, कट एंड राइड, सॉरी, विच इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी है आपको, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तभी आप इसको मार्क कर सकेंगे। कट एंड राइड विच मीन्स ऑलरेडी डिसाइडेड, इसका होना तय है। जैसे एक और एक होता है ना, दो चार चार आठ, ठीक है, 0 × 1 इज इक्वल टू 0। सो विच कैन नॉट बी चेंज, ठीक है, विच कैन नॉट बी इरिवोकेबल, विच इज़ इरिवोकेबल, ठीक है। ओके, सो इसका देखिए यहाँ पे समझते हैं सेंटेंस के थ्रू। द चैम्पियनशिप इज़ नॉट एज कट एंड ड्राइड एज एवरी वन थिंक। देखिए जो चैम्पियनशिप थी, जो गेम था, वो ऐसा नहीं था जैसे सबने सोचा था, ठीक है, मतलब कि इट वॉज नॉट ऑलरेडी डिसाइडेड, इट कैन बी चेंज विद इन द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम ऑफ द गेम, ये चेंज हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब डिसाइडेड है कि भाई वो वाली टीम जीतेगी तो वही जीतेगी। ओके, ये देखिए बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मतलब कि एक तीर से दो निशाने, आपको पता ही होगा, बहुत ही बेसिक सा आइडियम है, मुझे यहाँ पे ज़्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है इसको लेके। टू अचीव टू रिजल्ट विद सिंगल
एफर्ट मतलब एक रिजल्ट एफर्ट से मतलब आपने पढ़ाई करी, आपने बैंक भी निकाल दिया, आपने एसएससी भी निकाल दिया, मतलब कि आपने एक तीर से दो निशाने कर दिए। वेन एवर आई जॉग आई लाइक लिसनिंग टू इंग्लिश रैप म्यूजिक, दैट वे आई किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मीन्स आई स्टे फिट वाइल्स्ट आई इम्प्रूव माई इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। मतलब कि ये जो महाशय हैं ये सुबह सुबह जब जॉग करते हैं तो जॉगिंग भी करते हैं, फिट भी रहते हैं और रैप म्यूज़िक सुनते हैं ताकि इनकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाती है। ओके। ब्लाइंड एली, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा नया भी लगता है मेरे को देखने में। ये आप इसको इजीली मार्क नहीं कर सकते, ऑप्शन को देख के आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा तो ही आप इसको सेकंड में मार्क कर सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है, अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, मतलब कि ऐसे हालात जिसमें आप कोई भी बदलाव नहीं ला सकते। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर को देख के लग रहा होगा आपको कि ये कहीं कोई वॉर जोन है जहाँ पे लड़ाई वगैरह हो चुकी है, यहाँ पे खंडर है। तो सीरिया वगैरह में आपको पता ही होगा कि वहाँ पे आए दिन धमाके होते रहते हैं, ब्लास्ट होते रहते हैं। हालांकि अब तो कोरोना के एरा में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अभी तो जो ह्यूमैनिटी है वो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस है जो अभी हम जिस हालात से गुजर रहे हैं। तो आई कीप टेलिंग जीना टू स्टॉप चेजिंग आफ्टर जो, मतलब मैं जीना को बोल रही थी कि यार तू जो को मत चेज कर। शी जस्ट कीप गोइंग अ ब्लाइंड एली, मतलब कि यार शी इज़ गोइंग, मतलब उसको उसको लग रहा है कि वहाँ पे कुछ उसको हासिल हो जाएगा, बट उस वैसा कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, कोई प्रोग्रेस नहीं मिलेगी उसको वहाँ पे। मे बी शी इज़ ट्राइंग टू इम्प्रेस हिम। ठीक है, कि ही कैन बी माई बॉयफ्रेंड और माई हस्बैंड। तो मतलब कि वो उस पर एफर्ट डाल रही है कि यार वो मेरा हो जाए। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो जो जीना है वो बोल रही है अपने जो को, मतलब अपनी फ्रेंड को बोल रही है कि जो को चेज़ मत करो, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें वहाँ पे जाके। ठीक है। ओके। द एसिड टेस्ट, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई एसिड टेस्ट किया उसका लिटमस पेपर पे कि भाई इसका कलर कौन सा है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अ फैक्ट इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग, मतलब कि कोई ऐसा फैक्ट, कोई ऐसी सिचुएशन जो कि प्रूफ करती है, ठीक है, उसका होना। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ही हैज़ हैड एन ईजी टूर्नामेंट सोफा। ठीक है, ही ही इज़ हैड एन ईजी टूर्नामेंट सोफा, मतलब उसके अभी तक उसका जो टूर्नामेंट है उसमें उसने अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, उसके लिए ईजी रहा, उसके लिए आसान रहा। बट द नेक्स्ट मैच वुड बी हिज फर्स्ट रियल एसिड टेस्ट, मतलब जो आने वाला जो नेक्स्ट मैच है ना वो उसके लिए एक इम्तिहान की तरह है। ठीक है, उसको उस कसौटी पर उतरना है, मतलब उसके लिए वो एक मेजर है। अगर वो हार गया तो उसको वापस हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता ही होगा, आप घर बैठ के मॉक टेस्ट मारते हैं, आप 50 मॉक टेस्ट मार लीजिए, आप 100 मॉक टेस्ट मार लीजिए, बट आपके लिए जो मेन जो मॉक टेस्ट है वो कौन सा है, द वेन यू गिव द रियल एग्ज़ाम इन रियल एग्ज़ाम सेंटर। ठीक है, तो आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, आप 10 मॉक टेस्ट मारिए, 50 मॉक टेस्ट मारिए, बट आप जो टेस्ट देंगे रियल में, जो पेपर होगा आपका सेंटर पे जाके, वही मैटर करेगा। ठीक है, द एसिड टेस्ट, अ फैक्ट इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग। ओके, टू टेक अ बैक सीट, मतलब कि पीछे वाली सीट पे जाना। देखिए आप इसको रिलेट कर सकते हैं, विच इज़ अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर देंगे तो आप इसको ऑप्शन के थ्रू मार्क कर सकते हैं। देखिए, टू बिकम लेस इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, टू बिकम लेस इम्पॉर्टेंट और टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स। मतलब यहाँ पे देखिए दो दो बात हो रही है, यहाँ पे बीच में और लगा रखा है, टू बिकम लेस इम्पॉर्टेंट, मतलब कि थोड़ी देर के लिए अपनी इम्पोर्टेंस को कम कर देना, और गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स, मतलब कि जैसे हालात हैं उस पर गिव अप कर देना कि जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, लेट्स ट्राई। तो देखिए यहाँ पे एक मछली है जो कि वहाँ से निकल के इस छोटे वाले दूसरे वाले बॉल में आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे उसको बैक सीट लेनी है एंड उसको रियलाइज़ करना है कि यहाँ पे भाई कि हालात कैसे हैं, तो मैं पीछे से देखती हूँ एक बार। ठीक है, तो लिंडा वाज कंटेंट टू टेक अ बैक सीट एंड लेट नैन्सी रन द मीटिंग। देखिए ये बहुत ही एप्ट एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस ईडियम। सो ये क्या बोल रही है कि लिंडा वाज कंटेंट टू टेक अ बैक सीट
ठीक है, लिंडा ने एक बैक सीट ली, मतलब कि शी स्टेप अवे फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म एंड लेट नैन्सी रन द मीटिंग। मतलब उसने पीछे से देखा कि यार चलो आज नैन्सी को रन करने दो मीटिंग, देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, टू टेक अ बैक सीट मीन्स टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट, मतलब उस टाइम नैन्सी ने अपनी इंपॉर्टेंस को कम किया, एंड गिव कंट्रोल दिया नैन्सी को, ताकि लिंडा ने अपनी इंपॉर्टेंस को कम किया और नैन्सी को एक कमान दी कि भाई आज तू मीटिंग ले ले। ठीक है, यू रन द मीटिंग टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स। ओके, तो देखिए ये था इस वीडियो का आखिरी ईडियम और इसमें हम डिस्कस किए 10 ईडियम एंड फ्रेजेस। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।